श्री गणेशाय नमः। पुरातन समय में एक दैत्य था, हिरण्याक्ष। उसने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी धुंधुनी सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगाया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु को वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान वराह ने पृथ्वी को रसातल से लाकर बाहर स्थापित किया। इसके पश्चात वराह भगवान अंतर्धान हो गए। अब आप सोचोगे कि यह कथा है और पुरातन युग की कथा है, परंतु आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जब नासा और वैज्ञानिकों की खोज से अंतरिक्ष में मिला अथाह पानी, खगोलविदों ने ढूंढा 140 ट्रिलियन महासागरों के जितना जल भंडार। तो सुनिए, अंतरिक्ष के दूसरे कोने में मिले इस जल भंडार का आकार इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल पानी के 140 ट्रिलियन गुना अधिक पानी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रह्मांड के दूसरे कोने में एक विशालकाय जल भंडार खोज निकाला है, जो पृथ्वी से 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक क्वासर के चारों ओर स्थित है। यह विशाल दूरी इस बात का संकेत देती है कि जो आज हम प्रकाश देख सकते हैं, वह ब्रह्मांड के जन्म के बाद यात्रा पर निकल पड़ा। अंतरिक्ष के दूसरे कोने में मिले इस जल भंडार का आकार इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल पानी से 140 ट्रिलियन गुना अधिक पानी होने का अनुमान लगाया गया है। अंतरिक्ष का ये जल भंडार एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास स्थित है। यह ब्लैक होल के चारों ओर एक क्वासर स्थित है, जिसका नाम APM 08279+5255 है। यह ब्लैक होल इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो कि 1000 ट्रिलियन सूर्य के बराबर है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक एक क्वासर ब्रह्मांड में अब तक खोजी गई सबसे दूर और सबसे विशाल जल भंडार है। अब प्रश्न यह आता है कि अंतरिक्ष में समुद्र आया कहाँ से, या फिर हमारी समझ का फेर है। कहा जाता है कि सभी 14 लोक शून्य तक फैले खगोलीय सागर का भाग है। इस खगोलीय सागर को ही कुछ विद्वान भवसागर भी कहते हैं। इसी कारण कुछ स्थानों पर यह लिखा गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खगोलीय समुद्र में छिपा दिया। ध्यान दें, खगोलीय सागर ना कि पानी वाला सागर। समय के साथ साथ हमने इसे केवल सागर ही मान लिया और यह समस्या उत्पन्न हुई। इसमें एक घटना यह है
कि पृथ्वी को रसातल में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष ने सागर में जाकर जल के देवता को चुनौती दी और नारायण के साथ युद्ध किया। अब हमारे वेद पुराण गलत है। कहाँ से आया अंतरिक्ष में इतना पानी और यह रसातल क्या है? मगर यहाँ बताया गया है 140 ट्रिलियन गुना पानी अंतरिक्ष में मिला है। तो दोस्तों सोचो, हमारे वेद और पुराण में कितनी सटीक तरीके से जानकारी दी गई है और जो नासा आज रिसर्च कर रही है वो पहले से ही वेदों में वर्णित है, लिखा जा चुका है। और केवल पृथ्वी ही नहीं परंतु ब्रह्मांडीय और खगोलीय घटना भी इतनी सटीक तरीके से वर्णित की गई है। तो सोचो, हमारा धर्म और सनातन धर्म का ज्ञान कितना व्यापक है, जो पृथ्वी के आसपास का ही नहीं बल्कि कितने ट्रिलियन दूर तक का खगोलीय ज्ञान हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, जो सचोट तरीके से बताया गया हुआ है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र और वेद सत्य है या फिर ये नासा की गई हुई खोज? आप ही सोचिए और कमेंट में बताइए कि क्या यह संभव है कि हमारे वेदों और पुराणों में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है वो पूर्ण तरह से लिखा हुआ है और वेदों में बताया गया हुआ है, जो कि आज नासा द्वारा प्रमाणित हो रहा है। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नई जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी चैनल श्री कृष्णा श्याम। थैंक यू दोस्तों।